नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। पिछली वीडियो में हमने शेषफल प्रमेय के बारे में जाना था। छोटे छोटे कुछ सवाल भी किए थे और एक सवाल मैं इस वीडियो में आपको करा देता हूं और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं, शेषफल प्रमेय में आगे सीखेंगे। अब देखिए, यहाँ पर पहले हम इस सवाल को कर लेते हैं, इसके बाद हम आगे, ठीक है, इससे भी खतरनाक सवाल अभी आने वाले हैं, उनको मैं पहले आज इस वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट बता दूंगा कि घात वाले सवालों में शेषफल कैसे निकालेंगे। ये तो नॉर्मल गुणा वाले सवाल हैं, अगर घात वाले सवाल आ जाएं तो कैसे निकालोगे शेषफल, उसके लिए पहले आपको कुछ बेसिक सीखना होगा, क्योंकि ये वीडियो मोस्टली उन विद्यार्थियों के लिए भी है जो अभी बहुत कमज़ोर है, जिन्हें घातों के बारे में भी अभी कम ज्ञान है, कम नॉलेज है। पहले सवाल को करते हैं। देखिए, मैंने कल जो बताया था उसका रिवीजन भी हो जाएगा। शेषफल कैसे निकालते हैं, गुणा अगर हो रहा हो तो इस 5 का भाग पहले हम इसमें देंगे 1397 में, तो 1397 में देंगे और कितना शेषफल निकलेगा। तो कल मैंने बताया था कि शेषफल 2 आते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जो छोटी संख्या होती है उसको ले लेते हैं। अब देखिए, 1397 में आपको अगर 5 का भाग देना है तो आप कैसे देना पता है, ऐसे मत देना जैसे बचपन में ऐसे देते थे, ऐसे मत देने लग जाना। देखिए, 1300 को अलग निकाल दो, 1397 में से 1300 को अलग निकाल दो, बचेगा क्या, 97 बचेगा। ठीक है, तो 1300 में तो 5 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, रही बात 97 की। तो एक काम करो, 97 में से भी आप क्या करो पता है, 97 में से भी आप 95 को अलग निकाल दो, रहेंगे कितने, 2, क्योंकि 95 में भी 5 का भाग पूरा चला जाएगा। शेष कितना रह जाएगा, 2 रह जाएगा शेष। 1300 में चला जाएगा पूरा भाग, 95 में चला जाएगा, तो 1395 तो ये हो गया, कितना शेष रह जाएगा, 2 शेष रह जाएगा। इस तरीके से करते हैं सवालों को, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसे देखें तो यहाँ पर कितना शेष आएगा, प्लस का 2 शेष आएगा, यहाँ लिख लेते हैं। अब देंगे 1987 में, जैसे मैंने 1397 में दिया उसी तरीके से आप 1987 में भाग देकर देखिए। तो 1900 को अलग कर दो क्योंकि 1900 में पूरा भाग चला जाएगा, 85 को अलग कर दो क्योंकि 85 में पूरा भाग चला जाएगा। यहाँ पे भी कितना शेष बचेगा, प्लस का 2 शेष बचेगा क्योंकि वहाँ 87 है। 39 में भाग देंगे तो 39 में 2 तरीके से भाग दे सकते हो, हर में दे सकते हो आप, तो 1987 में भी दे सकते थे, लेकिन प्लस का अगर 2 आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 का भाग देखो इसमें देंगे तो 5 7 35, 7 बार चला जाएगा, प्लस के 4 भी बचेंगे शेषफल। लेकिन अगर हम इसे 5 7 35 में पड़े कन्वर्ट 40 कर दें तो माइनस का 1 शेष बचेगा। तो हम क्या करेंगे, 4 पॉजिटिव की जगह पे माइनस का 1 लेंगे शेषफल, ठीक है, क्योंकि छोटी वाली संख्या लेते हैं, आपको पता ही होगा। तो यहाँ मैंने क्या ले लिया, माइनस का 1 ले लिया शेषफल। अब 5 का भाग 97 में देंगे तो कितना आएगा, प्लस का 2, क्योंकि 95 में तो पूरा भाग चला जाएगा, इसमें 2 बचेगा शेष। अब करेंगे क्या, इन शेषफल का मल्टीप्लाई का साइन लग रहा है तो सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा -1 गुणा 2, ठीक है। और इसमें किसका भाग देना है, एंड में 5 का भाग देना है। तो सबको गुणा करूंगा मैं, तो यह आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 एकम 8, लेकिन किसका 8 आएगा, माइनस का 8 आएगा, क्योंकि यह संख्या कैसी है, एक माइनस की, सबको माइनस कर देगी। अब 5 का भाग 8 में देंगे तो 5 का भाग पहले 8 में दोगे तो कितना बचेगा, माइनस का 3 आंसर बचेगा, ठीक है। 5 एकम 5, कितना बचा, 3, क्योंकि यहाँ माइनस है तो मेरा शेषफल में क्या आएगा, माइनस। और माइनस कभी शेषफल बचता नहीं है, तो हम क्या करते थे, जिससे भाग देते थे उसमें से इस 3 को घटा देंगे, आंसर कितना आ जाएगा मेरा, 2 मेरा आंसर आ जाएगा। अब देखिए, तुम्हें शुरू में हो सकता है कि दिक्कत आ रही हो, क्योंकि शुरू में हम सीखते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, तो माइंड में खिचड़ी सी पक जाती है। तो क्या करना है, पहले आराम आराम से, आहिस्ता, वीडियो को रोक रोक कर आराम से एक एक स्टेप को देखना है, धीरे धीरे स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। ये चीज़, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं कि देखिए, घात के बारे में समझते हैं। जैसे ये सवाल है, इस सवाल को करने से पहले आपको बहुत बारीकी सी छोटी छोटी चीज़ें सीखनी होगी। मैंने बताया था कि मैं आपको मैथ सिखाऊंगा, लेकिन बहुत छोटी छोटी बातें भी बताऊंगा, जैसे समझना होगा। एक बात बताइए, इस सवाल को तो बाद में करेंगे, पहले ये बताओ, 2 की पावर 3 है, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं। तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2, यही होता है। मतलब हमने एक बचपन में एक चीज़ सीखी थी, क्या सीखी थी, कि अगर ये संख्याएं समान हों तो इनकी जो घात होती हैं वो जुड़ जाती हैं गुणा में, ठीक है। क्या शर्तें हैं, 2 शर्तें होनी चाहिए। क्या, एक तो ये संख्याएं समान होनी चाहिए और गुणा का चिन्ह भी होना चाहिए। अगर गुणा का चिन्ह है और ये संख्याएं अगर समान है और बीच में गुणा का चिन्ह है तो इनके ऊपर जो घात होती हैं वो जुड़ जाती हैं। और जुड़ती कैसे हैं, तो 1 और 1 और 1 कितना हो गया, 3,
तो 2 की घात कितनी हो जाएगी 3। ये 2 एक ही बार आता है और ये घात जुड़ के कितनी हो जाती है, यहाँ पर ऊपर आ जाते हैं 3। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि 6 की घात 4 है, तो आप कैसे लिख सकते हो इसे, 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6। 6 का गुणा कितनी बार, 6 में ही 4 बार। क्योंकि यहाँ पे देखिए कितनी घात है, एक भी नहीं है, एक भी घात नहीं दिख रही, तो एक लगा देते हैं अपनी मर्जी से। तो 6 की घात कितनी होगी 4, ये वापस आ गया। ठीक है कि नहीं, ये घातों के बारे में था। अब मैं इसे क्या कहना चाह रहा हूं, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, देखना सुनना। 6 की पावर 4 है, चलो छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं, 2 की पावर 3 है। ठीक है, तो इसे मैं ऐसे नहीं लिख सकता 2 गुणा 2 गुणा 2, एक तो ये तरीका हो गया। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1 2 को तो रहने दो, और यहाँ ये जो 2 है ना, इनको घात में बदल दो, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 2। तब भी मेरी 2 की पावर 3 ही है। देखो ये संख्याएं कैसी हैं, समान है, तो ये 2 और यहाँ पे घात 1 जोड़ के फिर भी 3 ही हो जाएंगी। लेकिन अभी हमने पूरा सॉल्व ना किया है, आधा सॉल्व किया है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है कि नहीं। जैसे मैं कह दूं 2 की पावर 43 है, 2 की पावर कितनी है 43, तो इस 2 की पावर 43 में ऐसे करके 2 का 43 बार गुणा हुआ होगा। ठीक है, ऐसे करके 2 का 43 बार गुणा हुआ होगा। क्या मैं ऐसे 2 को अलग निकाल लूं तो यहां पर कितने 2 रह जाएंगे, तो आप कहोगे सर अगर आप 2 को अलग निकाल लोगे तो 43 2 है ना, ये इसका मतलब समझ रहे हो क्या होता है, इसका मतलब होता है कि 2 का गुणा 2 में ही 43 बार किया गया है। अगर मैं ये 2 को अलग निकाल लूं यहाँ पे बाहर, तो 2 की पावर कितनी रह जाएगी, क्योंकि ये 2 तो मैंने पावर में जोड़े ही नहीं, तो 2 की पावर 41 नहीं रह जाएगी, है ना। तो वैसे ही देखिए अलग अलग तरीके से 6 की पावर जैसे 40 है, अगर मैं एक 6 को अलग निकाल लूं, जोड़ू नहीं पावर में, तो 6 की पावर कितनी रह जाएगी बताओ, 39 रह जाएगी, क्योंकि ये एक पावर जो थी मैंने क्या कर दी, अलग कर दी इससे। समझ में आ रही बात। मैं ऐसे भी कर सकता था कि 6 गुणा 6, 2 6 को मैं अलग कर दूं तो 6 की पावर कितनी रह जाएगी 38 रह जाएगी। है ये पूरी कितनी की कितनी, 6 की पावर 40 ही है, 40 से आप आगे सॉल्व करेंगे तो 6 की पावर 40 ही आएगी। तो इसे हम करते क्यों हैं ऐसा, लिखते क्यों हैं ऐसे तोड़ के, वो आगे पता चलेगी सवाल में जब हम सवाल करेंगे। अब आपको पहले ये समझना होगा यहाँ पे कि ये जो सवाल है, देखो यहाँ पे ध्यान से दिख रहा होगा आपको कि ये जो सवाल है इसमें आपको क्या निकालना है, शेषफल निकालना है। अब तक हम शेषफल निकालते आए थे गुणा में, अब भाग में शेषफल कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो भाग में शेषफल निकालने के लिए, और भाग में भी क्या है घात है, तो ये थोड़े खतरनाक लेवल के सवाल हो जाते हैं, और ऐसे ही सवाल एग्जाम में मोस्टली एसएससी के सीपीओ सीजीएल लेवल के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। बहुत आसान तरीके से कोशिश करूंगा समझाने की। देखो पहला काम क्या करना है, मेरी 2-3 बातें आपको याद रखनी है, बस वही काम हर सवाल में होना है। एक बार सीख गए तो सभी के लिए खत्म है कहानी। करना क्या है, देखो ये जो ऊपर संख्या लिखी है ना 35, ये, और नीचे जो संख्या लिखी है ना 9, इन दोनों का ही खेल है पूरा। इस 40 का ज्यादा महत्व नहीं है। ठीक है, शेषफल निकालना है। अब आप कहेंगे सर पहले तो हमें ये 35 की घात जो 40 है इसे सॉल्व करना होगा। जो हमारा आंसर आएगा इसको सॉल्व करने के बाद उसमें फिर हम 9 का भाग देंगे, इस वाले 9 का। फिर हमारा भाग देने के बाद जो आंसर आएगा उसमें शेषफल कितना बचा वो हम बताएंगे। ऐसे हम करें सॉल्व। मैंने कहा ऐसे सॉल्व नहीं करना है, फिर फायदा ही क्या रहा पढ़ने का। पहले क्या करेंगे, देखिए इसमें क्या होता है, आपको घात का ज्यादा ध्यान नहीं देना है। 35 लिखना है, 9 लिखना है। ठीक है, घात का, इस घात का ज्यादा रोल नहीं है, मैं तुम्हें बताता हूं कितना रोल है, वो बाद में बात की बात है। पहले क्या करना है, एक बात याद रखनी है बस, कि ये जो 35 है ऊपर वाली संख्या, इसको या एक काम करते हैं, ये 9 का पहाड़ा आता है, ये 9 है ना, 9 का पहाड़ा कैसे होता है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौक 36, ऐसे ही तो होता है, 9 पहिया 45। तो हमें करना क्या है कि ये ऊपर वाली संख्या अगर सवाल में जो दे रखी है यहाँ 35, इसकी जगह पे या 35 ही रहने, तो इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि सवाल में ही है। तो हमें 9 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है, इतनी बार पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है, 9 का पहाड़ा तो हम 10 बार भी पढ़ सकते हैं, 5 बार भी, 4 बार भी, लेकिन तुम्हें कितनी बार पढ़ना है, 9 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि ये जो संख्या ऊपर 35 लिखी है इससे या तो पहाड़ा एक ज्यादा हो या एक पहाड़ा क्या हो, इस 35 से कम हो। एक बात बताओ, मतलब ये 35 वाली जो संख्या है ना, इससे संख्या या तो एक ज्यादा हो यानी 36 हो, या 35 से एक संख्या कम हो यानी या 34 हो।
तो 9 का पहाड़ा पढ़ो या तो 34 आना चाहिए या 36 आना चाहिए। अब एक बात बताइए, 9 के पहाड़े में कभी 34 देखे? नहीं देखे। 36 देखे? हाँ देखे हैं। तो 9 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे? 4 बार। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? क्या मोटी मोटी बात दोबारा सुनना जरा। या 35 ना लेके मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं 40 लिख देता हूँ, यहाँ 13 ले लेता हूँ। ठीक है, इसकी घात में कुछ भी लगा लेता हूँ, जैसे 225 215 लगा दी मैं। ठीक है, छोड़ो, घात का इतना महत्व तो नहीं है, वो बाद की बात है, वो बाद में देखेंगे। अब मुझे बताइए, आप 13 का पहाड़ा आप पढ़ना है, 13 ढाई 130, 10 तक नहीं पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है ये आपको पता लगाना है। चलो एक कंडीशन देता हूं कि आपको 13 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि संख्या जो पहाड़ा पढ़ने के बाद जो आंसर आए, जैसे 13 दूनी 26, 13 तीन 39, वो इस 40 से या तो एक ज्यादा आए या एक 40 से कम आए। तो एक बात, 13 के पहाड़े में कभी 41 आते हैं क्या? नहीं आते। 13 के पहाड़े में 39 आते हैं, 13 ती 39, बिल्कुल। तो कितनी बार पढ़ोगे आप पहाड़ा? 3 बार पढ़ोगे, 39 लाना है हमें। यानी अगर मोटी मोटी बात बोले तो 9 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि 35, यानी जो ऊपर वाली संख्या है इससे या तो एक संख्या ज्यादा आ जाए या एक संख्या कम आ जाए। उसका रीजन भी बताऊंगा क्यों। अब बताइए 9 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 35 से या तो एक ज्यादा संख्या बने या कम बने, और 35 ही बन जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वैसे ऐसा सवाल आएगा ही नहीं कि 9 का भाग पूरा 35 में चला ही जाए, आएगा ही नहीं। या तो एक ज्यादा होगा या एक कम होगा, 100% होगा। आप कहोगे सर अगर यार 35 के 36 होता, नहीं 36 नहीं 38 होता, 35 की जगह यहाँ 38 होता और यहाँ पे पावर 40 होती, फिर आप कहते कि 9 का पहाड़ा पढ़ो कि 38 से या तो एक ज्यादा हो या 39 हो, या 38 से कम हो या 37 हो। तो 9 के पहाड़े में न तो 39 आते हैं न 37 आते, फिर कैसे पढ़ोगे पहाड़ा? 9 का पहाड़ा पढ़ो, या तो 39 आए या 37 आए, आएगा ही नहीं, तो सवाल होगा ही नहीं। मैं कह रहा हूँ सवाल बनाया ही नहीं जाएगा इस तरीके से। सवाल आएगा ही ऐसा कि ऊपर वाली संख्या जो होगी वो इस नीचे वाली के पहाड़े में या तो एक ज्यादा या तो एक कम होगी। ठीक है, यानी 36 है तो 35 होगी, और 9 चौक 36 या एक ज्यादा होगी, ठीक है, कम होगी, इस तरीके से होगी। अब करना क्या है देखो, अब सर अब आगे तो बताइए करना क्या है। तो करना ये है, आपने पढ़ लिया 9 का पहाड़ा, पढ़ लिया, 9 चौक 36, तो 35 से एक ज्यादा मिलेगी मुझे 36। ठीक है, कितनी ज्यादा है? एक ज्यादा है। देखिए या तो एक ज्यादा होगी या एक कम होगी। अगर ज्यादा है तो हम +1 लेंगे क्योंकि एक ज्यादा है, और अगर एक कम है तो क्या लेंगे? -1 लेंगे। ठीक है, यहाँ 9 का पहाड़ा पढ़िए कि 35 से या तो एक ज्यादा हो जाए या एक कम हो जाए, तो 9 चौक 36, 36 35 से क्या हो रहे हैं? एक ज्यादा हो रहे हैं, एक ज्यादा हो रहे हैं तो क्या लेंगे? +1 लेंगे भाई, और 9 का 9 लिख देंगे नीचे, और घात कितनी लगा देंगे? 40। बात समझ में आई कि नहीं? बहुत बड़ी बात तो नहीं बता दी अब तक मैंने। ठीक है, इसके बाद क्या करना है? अब देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, इन चीजों को समझो जरा। किसी भी संख्या की घात, अगर एक की घात कुछ भी लग रही हो, आंसर हमेशा एक ही आता है। एक की घात कुछ भी हो, आंसर हमेशा कितना आता है? एक ही आता है। और बशर्ते ये एक कैसा होना चाहिए? प्लस का होना चाहिए बस। मतलब +1 पे कितनी भी पावर क्यों न लग रही हो, आंसर कितना आता है? एक ही आता है हमेशा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बात बताइए, मैंने अब तक कितना लिख दिया यहाँ पर? मेरा आ रहा था बेटा कितना, मैंने कितना पढ़ा? 9 चौक 36, तो एक क्या था? ये ज्यादा पढ़ दिया मैंने पढ़ा, एक ज्यादा पढ़ दिया तो -1 आएगा मेरा, है ना भाई। एक पहाड़ा मैंने ज्यादा पढ़ दिया, 9 चौक 36 आ रहा है, लेकिन है यहाँ 35, है यहाँ 35, तो -1 ही तो शेष बचेगा, एक शेष बचेगा माइनस का। 9 से मैंने भाग दिया था, घात कितनी लग रही है? 40। अब यहाँ पर एक की घात 40 नहीं है, -1 की घात 40 है। ये माइनस बड़ा खतरनाक होता है। अगर एक की घात कुछ भी हो यहाँ पर, ठीक है, एक की घात क्या हो? कुछ भी हो, माइनस हो प्लस हो, तो आंसर कितना आता है? एक ही आता है। लेकिन -1 की घात कुछ भी नहीं होनी चाहिए यहाँ, तो फिर चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करेंगे? -1 की घात यहाँ पर 40 था, भाग देना था 9 का। अगर यहाँ -1 की घात कुछ भी हो तो फिर इस घात को देखेंगे, ये सम संख्या है या ये विषम संख्या में है। अगर ये सम संख्या में है घात यहाँ पर, तो कितना आएगा आंसर? एक ही आएगा। और अगर ये घात विषम संख्या में है तो आंसर कितना आएगा? -1 आएगा। तीनों चीजों को मैं दोबारा लिख देता हूं, देखिए। अगर संख्या +1 है, उस पे कितनी भी घात लग रही हो, आंसर कितना आता है? 1। अगर संख्या माइनस में है लेकिन घात कैसी है? सम है, घात कैसी? सम, तब भी 1 ही आएगा।
लेकिन संख्या अगर माइनस में है और घात कैसी लग रही है, विषम, विषम, तो आंसर कितना आएगा, माइनस में है। ठीक है, ये विषम जो है ये घात, बस ये चेक करनी है कि घात विषम तो नहीं है बस। अब मेरा आंसर क्या रहा था, 9 का भाग दिया मैंने 35 में, एक ज्यादा लानी थी संख्या, 9 चौक 36, मैंने ज्यादा पढ़ दिया तो मेरा माइनस का एक शेष बचा, 9 चौक 36, एक ज्यादा आ रहा है तो एक भाग किसी तरह से 9 से घात कितनी 40। अब यहाँ पे -1 है, -1 है तो चेक करो कि मेरी जो घात है वो सम है या विषम है, तो घात कैसी है यहाँ पर, सम है। घात अगर सम संख्या में है तो क्या आएगा, आंसर 1 ही आएगा, क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 1 आएगा, तो इसका आंसर कितना रहने वाला है, 1 रहने वाला है। बात इतनी समझ में आ गई। जैसे एक आध सवाल और देख लेते हैं, अगर इसमें दे रखा है तो। जैसे देखिए कुछ सवाल मैं आपको करने को दूंगा, ये सवाल थोड़े से खतरनाक टाइप के सवाल इसमें हैं। जैसे मैं अपनी मर्जी से कोई सवाल ले लेता हूँ, इसी में ले लेता हूँ। ठीक है, अब जैसे अपनी मर्जी से मैंने ले लिया 46/5 की पावर यहाँ लगा दी मैंने 23। ठीक है, तो 46 ना लेके इसे 44 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं, 44। तो इसको लेते हैं 44/5, यहाँ घात ले ली मैंने 23। अब बताइए, आप इसे सॉल्व करके देखिए इसका आंसर कितना आएगा आपका। चलो करते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, पहले घात को भूल जाना है, पहले घात पे ध्यान नहीं देना है। पहले 5 का पहाड़ा पढ़ो कि या तो 44 से एक ज्यादा हो या 44 से कम हो, तो 5 नाम 45, एक ज्यादा हो गया। 5 40, तो 40 तो देखिए इससे एक ज्यादा नहीं है ना कम है। 5 नाम 45, तो 45 तो भैया इससे एक ज्यादा है, तो बस वही चाहिए मुझे, या तो एक ज्यादा या एक कम। ठीक है, तो सवाल क्या था, 44/5 भाग घात कितनी 23। तो मैंने पढ़ा 5 नाम 45। अब 45 मैंने पहाड़ा पढ़ दिया, बताइए 45, तो 45 44 में से जब ये 45 घटेंगे, घटाते ना, भाग देने के बाद घटाते तो हैं, तो कितना शेष बचेगा, माइनस का 1, क्योंकि एक ज्यादा पढ़ दिया मैंने पहाड़ा, तो या तो माइनस का आएगा या प्लस का शेष आएगा, दो ही शेष आएंगे। ज्यादा पढ़ दिया है तो माइनस का आएगा, कम पढ़ दिया है तो प्लस का आएगा। घात कितनी है 23, भाग किससे दिया था 5 का, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है कि नहीं, हाँ, घात कितनी है यहाँ पर 23, भाग से दिया था 5 से। अब ठीक है, अब अभी मैंने बताया था कि अगर माइनस यहाँ पर 1 हो तो घात देखते हैं सम है या विषम है, और घात यहाँ पर विषम है। अगर घात विषम है तो आंसर क्या आएगा बताइए, आंसर आएगा माइनस का, और आंसर कभी माइनस में नहीं आता है। और प्लस में आ रहा है तो मजे ही मजे, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर बाद में एक काम और करना पड़ेगा, इस 5 में से 1 को घटाना पड़ेगा, तब शेषफल बताएंगे। 5 में से 1 गया तो आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, कल की तरह जो हम काम कर रहे थे। एक और लास्ट एग्जांपल और लेता हूं मैं, आपके अच्छे से समझ में आ जाए बस। मैंने कहा यहां पर है तुम्हारा 20, 3 से भाग देना है, घात कितनी है 17। बताइए शेषफल कितना आएगा। अब आप खुद वीडियो को रोककर ट्राई करके देखें और फिर मैच करें, फिर समझें। देखिए मैं कैसे समझा रहा हूं। 3 का पहाड़ा पढ़ो कि या तो 21 से एक ज्यादा हो या 21 से कम हो, तो तिछंक 18, ये तो 2 कम पड़ गया। मैंने बोला एक ही, या तो एक ज्यादा होना चाहिए या एक कम, 2 नहीं, 3 नहीं, 1 सिर्फ। तो तिछंक 18 अगर पढ़ेंगे तो 20 से 2 कम रह जाएंगे। 7 21, अरे हाँ एक ज्यादा हो गया, तो एक ज्यादा मुझे चाहिए या तो एक कम चाहिए, तो एक क्या है ज्यादा। ज्यादा हो तो -1 लेते हैं शेषफल। ठीक है, ज्यादा हो तो। घात कितनी है 17, भाग किससे दिया 3 से। अब देखिए यहां पर चेक करके, -1 की घात सम है या विषम है, तो -1 की घात यहाँ पे क्या है, विषम है। और अगर घात विषम होती है तो आंसर, और माइनस की संख्या की घात विषम होती है तो खासकर आंसर क्या आता है, -1 ही आता है। लेकिन माइनस में आंसर आता नहीं, तो क्या करें, इस 3 में से 1 को माइनस कर दें, आंसर कितना आ जाएगा तुम्हारा, 2 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे सवालों को करना। बाकी जो जी खतरनाक लेवल के सवाल हैं इनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है, चीज़ें समझ में आ रही हैं, अगर कोई भी आपका डाउट रह जाता है प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें जिनका मैथ कमज़ोर है, जो मैथ सीखना चाहते हैं आसान भाषा में। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको तुरंत की तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। ठीक है, और वीडियो को टाइम टू टाइम देखते रहना, वरना वीडियो की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, आप पीछे रह जाओगे, फिर आपका मन भी नहीं करेगा पढ़ने का। तो साथ के साथ वीडियो देखते रहना और प्रैक्टिस करते रहना। प्रैक्टिस के लिए हालांकि मैं सवाल आपको देता ही हूँ, तो एक सवाल इसमें से एक काम करना आप, ये जो सवाल है वैसे आप इसको कर नहीं पाओगे क्योंकि अभी मैंने ये चीज़ें बताई नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। आप एक काम करना,
कोई भी किताब लेना, उस किताब में ऐसे सवाल दे रखे होंगे, या गूगल से सर्च कर लेना, 2-3 सवाल आप करके बताना, ठीक है। जैसे मैं एक सवाल बता देता हूँ आपको, ये करके ले आना। चलो मैंने कह दिया यहाँ पर 63 है, 63 है, भाग देना है 8 से, पावर कितनी है 21। इसका आंसर मुझे कमेंट में बता दो। चलो, और एक और सवाल और दे रहा हूँ, मैंने कहा 120 है, भाग देना है 11 से, और घात है तुम्हारी यहाँ पर 18, ठीक है। ये 2 सवाल है, इनका आंसर आप प्लीज़ कमेंट में दीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय श्री राम।